वज़ीर-ए-आज़म की कुछ नए सियासी खिलाड़ियों के साथ मुलाकातों में तेजी। सियासी बेयकीनी, माशी अदम इस्तेहकाम का खात्मा इंतखाबात से मुमकिन। अगस्त के दूसरे हफ्ते में मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म होने से पहले आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरां हुकूमत के सरबरा और काबीना के अरकान के बारे में फैसला किया जाना है और मुल्क की सियासी क़यादत IMF से मुआहदे के बायस मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल जाने के बाद इसकी तफसीलात पर बड़ी सरगर्मी से गौर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते का दिन इसी हवाले से अपने पुराने इत्तेहादियों और कुछ नए सियासी खिलाड़ियों के साथ मुलाकातों में गुजारा, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद इन मामलात पर इत्तफाक राय का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी ने इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म से लाहौर में मुलाकात की। दोनों रहनुमा इस बारे में मुत्तफिक थे कि निगरां हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स के बजाय सियासी शख्सियात को बालादस्ती हासिल हो, ताकि ताकतवर हलकों की जानिब से इलेक्शन से पहले मईशत को ठीक करने जैसे किसी हवाले से इंतखाबात को मौखर न किया जा सके। सियासी क़यादत का यह मौक़िफ़ कौमी मफाद से पूरी तरह हम आहंग नजर आता है, क्योंकि तवील मुद्दत से जारी सियासी बेयकीनी का खात्मा, जो माशी अदम इस्तेहकाम का भी बुनियादी सबब है, जल्द अज जल्द शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए से वफाक और सूबों में 5 साल की आईनी मुद्दत के लिए ताज़ा अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमतों के क़याम के बगैर मुमकिन नहीं। जहाँ तक इंतखाबी अमल का ताल्लुक है तो इसके मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हासिल हैं और निगरां हुकूमतों का इसमें कोई अहम किरदार नहीं होगा। अलबत्ता बेहतर माशी नज़्म व ज़ब्त का निगरां हुकूमत को पूरी तरह अहल जरूर होना चाहिए। IMF और दोस्त मुल्कों से मिलने वाली माली मावनत के दुरुस्त इस्तेमाल से माशी बहाली के अमल को जारी रखना और मालियाती इदारे की शराइत की पाबंदी को यकीनी बनाना निगरां वफाकी हुकूमत की लाजमी जिम्मेदारी होगी। उस हुकूमत में ऐसी शख्सियात को शामिल नहीं होना चाहिए जो अपनी गहरी सियासी वाबस्तगी के बायस अपने फराइज गैर जानिबदारी और दयानतदारी के साथ अंजाम देने की अहलियत न रखती हों। शहबाज जरदारी मुलाकात का दूसरा अहम मौजू आम इंतखाबात की तारीख का तयन रहा। दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने से चंद रोज कबल से तहलील करने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया, क्योंकि आइन के तहत अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो 60 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाते हैं, लेकिन असम्बली वक्त से एक दिन भी पहले तहलील हो जाए तो निगरां हुकूमत को इंतखाबात कराने के लिए 90 दिन का वक्त मिलेगा। लेकिन बज़ाहिर निगरां हुकूमत की मुद्दत में 1 माह का इजाफा करने की कोई माकूल वजह मौजूद नहीं। मुल्क की असल जरूरत मुकम्मल अवामी इत्तेमाद की हामिल एक मुंतखब और मजबूत हुकूमत है, जो बेहतर कौमी मुस्तकबिल के लिए फैसले कर सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ऐसी ही हुकूमत को बेहतर पज़ीराई हासिल हो सकती है। यह अमर इत्मीनान बख्श है कि दोनों रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक थे कि IMF से मुआहदे के बाद मईशत के हवाले से परेशान कुन सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई है, इसलिए इंतखाबात में ताखीर की अब कोई वजह नहीं। इस इत्तफाक राय के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुकर्ररा आईनी मुद्दत से पहले महज इस बिना पर तहलील बेमानी होगी कि इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में हो। सियासी जमातों को असल तवज्जो कौमी तरक्की और खुशहाली की अमली तजावीज़ पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूरों की तैयारी पर देनी चाहिए। इन्हें अपनी इंतखाबी मुहिम नाकाबिले अमल वादों, बेबुनियाद दावों, मकरूह सियासी जोड़ तोड़ और एक दूसरे पर बेसबूत इल्जाम तराशियों के बजाय काबिले अमल इंतखाबी मंशूर और बेहतर उम्मीदवारों की बुनियाद पर चलानी चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन और दीगर मुतल्लिका इदारों को तमाम शुकूक व शुबहात से पाक शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना चाहिए कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम का यही वाहिद रास्ता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।